यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 वन लाइनर जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो प्लीज जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। 10 से 15 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन में खत्म करा दूंगा, ठीक है। 2021-22 में जॉब चाहिए तो कम से कम 80 क्वेश्चन आपसे बने चाहिए। तो पूरा वीडियो देख के बताइएगा कि करीब 80 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। एग्जाम जो आपको लिखे ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सबके क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आप लोग व्यूज तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का मून इंपैक्ट प्रोब ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? 14 नवंबर 2008 को। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा क्या होती है? तो वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है बाकू। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। वह सदन कौन सी है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राज्यसभा का अध्यक्ष। किसमें श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से संबंधित है पन्नालाल घोष। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्री परिषद। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है वेग और द्रव्यमान का गुणनफल। साइंस सिटी कहां पर अवस्थित है? तो कलकत्ता में साइंस सिटी अवस्थित है। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ICICI बैंक, लेकिन अब इसको पछाड़कर HDFC बैंक आगे निकल चुका है। प्राइवेट बैंक में HDFC सबसे बड़ा बैंक हो चुका है निजी क्षेत्र में। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में कौन सी भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो हिंदी को किया गया था। 1924 की बात है ये। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन से काल में हुआ था? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और सबसे पहले आसमान देखा था। मोहिनीअट्टम कहां का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम। विद्युत मरकरी लैंप पर पारा भरा होता है तो कम दबाव पर कम प्रेशर पर पारा भरते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड का नाम किसने दिया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला था ग्रांड ट्रंक रोड। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहले बना था। पंचमपाद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है पंचमपाद नदी घाटी परियोजना। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए यदि आपको राज्यपाल बनना है तो। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कहां से जारी किया गया था? तो कराची से जारी किया गया था सबसे पहले 1852 में। और 1766 से डाक व्यवस्था चालू हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी स्टार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तीर्थकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण ने मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक लिखी है। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो भराली का युद्ध सबसे पहला युद्ध था। अस्त होते समय सूर्य किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की। राजस्थान इंदिरा नहर कौन सी नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है राजस्थान इंदिरा नहर। अगला क्वेश्चन देखिए। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। समाजवादी अर्थशास्त्र में जो है उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो श्रमिक संगठनों के नियंत्रण में रहते हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो कृषि क्रांति, हरित क्रांति दोनों एक ही हैं। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव राय ने। होम रूल लीग की स्थापना किस समय की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेलवे यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो मुंबई से स्टार्ट हुई थी।
कमेंट करके बताइए मुंबई से कहां तक चली थी ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन मुंबई से कहां तक चली थी। सूखा बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ होता है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रकाश तरंग है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, सबसे नजदीक पृथ्वी के सूर्य तारा है। कमेंट करके बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो धारा मापी जाती है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। एम्पियर किसकी यूनिट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एम्पियर सुना होगा आपने एम्पियर के बारे में, तो एम्पियर किसकी यूनिट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूं करंट की है या रेजिस्टेंस की, कमेंट करिए करंट या रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है, एम्पियर। सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। जल लोहे में जंग लगाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल के कारण यदि लोहे में जंग लगेगा तो भार बढ़ जाएगा लोहे का, उस पर परत जम जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उपयोग में क्या लाया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी और भी चीजों का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। ऑप्शंस के अनुसार आपको आंसर लगाना है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है आंतरिक संक्रमण तत्व। काष्ठी आरोही लताएं क्या कहलाती हैं, तो कंठ लता कहलाती हैं काष्ठी आरोही लताएं। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। दादी ग्राम अभ्यारण्य कहां पर है, तो दची ग्राम है, दादी ग्राम नहीं, दची ग्राम अभ्यारण्य, यह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। खानवा का युद्ध 1527 में किनके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कमेंट करके बताइए जम्मू कश्मीर में, अब तो वो हट गई है, वो कौन सी धारा थी जो हटा दी गई है, और जम्मू कश्मीर को अलग और आपका लद्दाख को अलग कर दिया है, कौन सी धारा थी जो जम्मू कश्मीर में लगी थी, कमेंट करके बताओ। बहुत फेमस है, बच्चे बच्चे जानते होंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है, तो ये मुंबई में स्थित है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। विधानसभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो 26 जनवरी 1949 को ही स्वीकृत कर लिया था, माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था विधानसभा के द्वारा भारत का संविधान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। झुकी हुई मीनार कहां पर है, तो ये इटली में है झुकी हुई मीनार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है, तो नीरज सी चौधरी एन अननोन इंडिया के लेखक हैं। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहां की क्रांति का नारा है, तो फ्रांस की क्रांति का नारा है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, वेलिंगटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो 60% प्लाज्मा होता है मानव के रक्त में। यक्षमा तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक कौन से हैं, तो जीवाणु या बैक्टीरिया से तपेदिक या फिर यक्षमा होता है। मूत्र कहां बनता है, तो मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है, याद रखना। कमेंट करके बताइए शुद्ध जो आपका रक्त होता है, रक्त कहां पर शुद्ध होता है, शरीर के किस भाग में रक्त शुद्ध होता है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को क्या कहते हैं, तो रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म बच्चे को बताए तो प्लीज रैम का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करना, उम्मीद है आपको जरूर पता होगा रैम का फुल फॉर्म। भारत में हीरे की खानें कहां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती हैं हीरे की खानें, बहुत फेमस है। मांग का एक सामान्य नियम क्या है, तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है, कब, कीमत घटाने के बाद, कीमत घट जाएगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है, तो पृथकता का खतरा होता है संघीय प्रकार के शासन में। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। कालाजार ज्वर का संचरण कैसे होता है, तो सिकता मक्खी के कारण काला जार ज्वर होता है, यदि वो काट ले आपको, सिकता मक्खी। वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं, तो वायुमंडल में बादल किस कारण से तैरते हैं, अपने अल्प घनत्व के कारण बादल तैरेंगे। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था, तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र का नाम था तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, इसके बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही सुपर फास्ट वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। अब मिलेंगे आपसे 2:30 बजे बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।